साई की बेटी रश्मि चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। साई बाबा का है ये। बात उस समय की है जब ये अभी जुलाई 2022 का जो जुलाई निकल चुका है, ये उसी समय की बात है। सावन का महीना चल रहा था। ऐसा चलन चलता चला आया है कि सावन के महीने में लेडीज़ जो होती हैं ज़्यादातर वो हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। सभी को ये चीज़ मालूम है, मुझे पता है। तो मुझे भी हरी चूड़ियाँ पहननी थी। हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमेशा हर चीज़ पहले से लेकर के रख लेती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि चूड़ियाँ अपने लिए और अपनी भाभी के लिए ले आया करती थी हमेशा। बट इस बार ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हमें इस बीच। उस टाइम को मैं याद नहीं करती हूँ, लेकिन आज बाबा का अनुभव शेयर करना है, मुझे बताना है आप सभी को, तो मैं आप सभी से ये बात बता रही हूँ। तो जुलाई का महीना था और चूड़ियाँ लेनी थी मुझे हरी, लेकिन सबको देख रही थी कि लगभग 10 दिन निकल चुके थे सावन के। तो मुझे लगा कि मैं इस बार चूड़ी नहीं ला पाऊँगी क्योंकि जो घर की लेडीज़ होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ्स जो होती हैं, वो जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या ना हो तो भी वो सबसे पहले अपने घर के लिए सोचती हैं, अपने बच्चों के लिए सोचती हैं, लास्ट में अपने लिए सोचती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा मैं सोचती हूँ, नहीं, ऐसा सभी माएँ सोचती हैं। जो भी घर के पेरेंट्स होते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं क्योंकि वो घर के पेरेंट्स हैं। और जब माँ बाप नहीं होते हैं तो हम जो बेटियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें शायद जिद करना ये शोभा नहीं देता, या हो सकता मुझे ऐसा लगता हो कि अब मैं किससे जिद करूँ। मम्मी होती तो उनसे बोलती मुझे लाकर दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं अब मैं करती हूँ। जब तक मम्मी पापा थे तभी तक किया है, लेकिन अब नहीं करती हूँ। सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। तो अब मैं खुद मम्मा बन गई हूँ, तो फिर सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बच्चों और अपने घर का ध्यान रखूँ। एक हाउसवाइफ का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है। तो मैंने भी यही सोचा, भाई अगर मैं अपने ऊपर खर्चा कर लूँगी उस समय, तो फिर चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, बात जहाँ ज़रूरत की होती है, जहाँ घर और परिवार की होती है, तो सबसे पहले हर हाउसवाइफ अपना घर और परिवार देखती है। वैसे मैं भी देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट ईयर बाबा चूड़ी ले लूँगी। इस बार कोई बात नहीं, मैं नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। ये मत सोचना बाबा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं बाबा। मैंने ऐसा बोला, ऐसा बाबा से मैंने ये चीज़ बोली, और बाबा को मालूम थी कि मेरी बेटी ने चूड़ी नहीं पहन रखी है हरी। तो फिर उसी समय मेरे भैया का कॉल आया, तो जस्ट तुरंत फ़ोन आया मेरे भैया का, बोले कि रश्मि मुझे कुछ बात करनी है, घर आना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आऊँगी। तो मैं भैया के पास गई, भैया से जो भी बात करनी थी बात हो गई, फिर मैं वापस आने लगी। तो भाभी बोली कि दीदी ये लेते जाइए। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोली चूड़ी है हरी, आप चूड़ी नहीं पहनी, तो फिर मैं ले आई। तो फिर मैं कुछ बोली नहीं उस समय, कुछ भी नहीं बोली, बस निशब्द हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई और घर आ गई वापस। और घर आकर मैं बहुत रोई बाबा के सामने कि बाबा आपको पता था कि मुझे चूड़ी चाहिए। ये बात सिर्फ बाबा जानते थे और मैं जानती थी, बस कोई भी थर्ड पर्सन नहीं जानता था। और हस्बैंड, रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड तो पैसे ला करके हमें ही देते हैं ना। अब मैं उसे खर्चा करूँ या जो भी करना वो मेरा काम है, लेकिन उस समय हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो फिर मैं ये सब नहीं सोच पा रही थी। लेकिन बाबा ने मेरे लिए सोचा और मेरे लिए चूड़ी भेजी। हर बार मैं भाभी को चूड़ी देती थी, लेकिन इस बार भाभी ने मुझे चूड़ी और कड़े दोनों दिए। बाबा ने कहा था कि मैं किसी न किसी रूप में आकर
तुम्हारे हाथों में वो चीज़ रख कर जाऊँगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। बस तुम परेशान ना होना बच्चे। तो बाबा ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू बाबा। ओम साई राम।